अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर कर खाना मंगाते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि अगर आपका खाना कहीं अच्छी जगह से आ रहा है तो वो अच्छी बात है। अगर आपका खाना, जहां अभी हम मौजूद हैं, ईट क्लब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी गंदगी और अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ संदीप राणे जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो आप देखते रहेंगे यहाँ पे इतनी गंदगी है। आप देखते हैं बॉक्स सेट जो कंपनी के आप ऑनलाइन से आप मंगाते हैं खाना, वो खाना कितना खराब है और कि उसकी क्या परिस्थिति पे आपको दिखाता हूँ। आइए, आप देखते रहेंगे यहाँ पे, देखिए ये छाछ का बोतल है, उसको कोई सील नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे 22 तारीख का, देखो ये स्टाफ खिचड़ी है, बराबर है, स्टाफ खिचड़ी का है। उसके बाद में यहाँ ठिकाने यहाँ पे देखो स्टाफ ये तोर का डाल है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे सब आउटडेटेड है। देखिए यहाँ पे देखते रहेंगे आप, कंपनी का जो एक्सपायरी डेट वो अलग है और इनका जो ट्रेडमार्क अलग से उन्होंने स्टिकर लगाया है वो अलग है। वो एक्सपायरी डेट अलग बता रहा है और ये एक्सपायरी डेट अलग बता रहा है। और ये जो आप विचार करो, आज लोग अपने काम धंधा में बिजी रहते हैं, ऑनलाइन इसलिए मंगाते ताकि क्या एक अपने सुविधा मिले खाने का, और हाइजेनिक करके लोग और ऑनलाइन माल बेचते हैं। आप देखते रहेंगे यहाँ पे मई में ये हो गया, एक्सपायर हो गया। यहाँ पे मई में एक्सपायर हो गया और यहाँ पे 28 तारीख का ये दिखा रहे हैं। तो ये लोग एक स्टिकर लगा के ये सब कामकाज कर रहे हैं। रोटी की आप देखो ऐसी परिस्थिति है। ये देखो ये आप देखते रहेंगे, यहाँ पे कोई भी हाइजीनिक के लिए जो होता है ना, वो कोई भी पालन किया नहीं जा रहा है। इसके हिसाब से हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में तकरार कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन अभी आ रही है यहाँ पे, और ये आउटलेट इमीडिएट बंद होना चाहिए। आप देखते हैं बहुत से ब्रेड की परिस्थिति बहुत खराब है, हाइजीनिक नहीं है। देखिए आप कितनी गंदगी है यहाँ पे। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि बॉक्स सेट ये कंपनी आप ध्यान में रखिए और इनके पास से कुछ भी मंगाइएगा नहीं, ताकि आपको मैं हकीकत जो है वो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आपको दिखा रहे। ये परिस्थिति ऐसे चपाती के ऊपर आउटडेट का एक्सपायरी डेट का कुछ मार्क अलग है और उनका जो है अलग है, और कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अपना स्टिकर लगाना गलत है। आप देखते हैं कि छाछ का बोतल है, इसके कुछ है नहीं। आप समझो अगर ये पी लिया, किसी ने पॉइजन हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो अभी फिलहाल देखते हैं कि ब्लिंकिट कंपनी में हमारे महाराष्ट्र सैनिक ने रेड डाल के ये किया था, पर्दाफाश किया था। वही परिस्थिति यहाँ पे। मैं अभी पुलिस लोग को यहाँ पे बुलाया हूँ, ये ताबड़तोड़ इमीडिएट ये आउटलेट बंद होना चाहिए, हमारी मांग। इस तरीके से जो मीरा भाईंदर में आउटलेट चल रहे हैं, उनको क्या चेतावनी देंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से पुलिस स्टेशन को और फूड जो अथॉरिटी है उनको मैं मांग कर रहा हूँ कि जितने भी आउटलेट्स है, जितने भी ऑनलाइन जो जितने हैं ना, उसका चेकिंग होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगर ये उधर ऐसा कुछ लगा कि अपने को यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको इमीडिएट वो आउटलेट बंद होना चाहिए, हमारी मांग है। इनके मीरा भाईंदर में बहुत से आउटलेट है, तो क्या इसी तरीके की गंदगी वहां पे भी मिल सकती है? इस बारे में क्या? 1001% जब ये ब्रांड आता है तो समझ जाने का यहाँ पे कुछ ना कुछ झोलझाल है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है ये बॉक्स सेट के जितने भी आउटलेट मीरा रोड में है वो इमीडिएट बंद होने चाहिए। ये इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना मांगता है। और आरोग्य मिनिस्टर जो भी रह गए उनको मैं ऑनलाइन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे जगह पे रेट डाल दिए, पूरे मुंबई में ये काम का चलता रहेगा। अगर ये लोग इधर फंसाने का काम करते हैं तो मुझे लगता है मुंबई में जितने भी इसके आउटलेट्स हैं, महाराष्ट्र में आउटलेट्स है, वो बंद होने चाहिए, उसका स्क्रूटनी होना चाहिए, उसका इंक्वायरी होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से रहीवासियों को यही आग्रह करूंगा कि आप जब ऑनलाइन मंगाते हो तो एकदम उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें, उसका सर्वे करें, उसके बाद में खाना मंगाइए, उसका मंगाइए नहीं है, क्योंकि बिजी शेड्यूल में आदमी लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। तो सतर्क रहिए। आपके खाना खाने के साथ में खाने में तो उसने ये किया है, एक्सपायरी डेट के ऊपर उन्होंने किया है गुना, प्लस दूसरा गुना ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं इनका पगार कटिंग होता है और उसको कोई कायदा नहीं है, ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सा ऐसा यहाँ पे देखने में मिला है कि यहाँ पे जिनको जबरदस्ती काम किया जाता है, जबरदस्ती उनको काम दिया जाता है और जबरदस्ती सैलरी कटिंग किया जाता है, इसके ऊपर भी गुना दाखिल होना मांगता है। कल ही मैं लेबर कमीशन में इनका कंप्लेंट डालने वाला हूँ और जो भी अथॉरिटी में उनको एक विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनका सेटलमेंट जो कुछ है वो इनका पगार कटिंग किया है उसके ऊपर प्रॉपर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। नहीं तो हम लोग महाराष्ट्र सेना की तरफ से इनके तरफ से गुना दाखिल करेंगे और ये बॉक्स रेट जो कंपनी है
उसके बाद वो गुना दाखिल करेंगे, प्लस ये भी वो लेबर का गुना अगर अलग से दाखिल करने का हमारी इच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं नागरिकों को चेतावनी भी दे रहा हूँ, और जो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, जिसको जिसको ऊपर अन्याय हो रहा है, उसमें महाराष्ट्र रोमन सेना में आके कंप्लेंट दीजिए आपके ये वीडियो के माध्यम से। मैं किस तरीके की तकलीफ आ रही है आपको यहाँ पे काम करते हो? सर काम करने में मुझे ये तकलीफ आ रही है सर, अगर कल दिन किसी इंसान का या किसी व्यक्ति का तबियत खराब होता है, आने में लेट हो जाता है तो उसमें 600 रुपये कट जाता है सर। 5 मिनट लेट हो जाता है, 600 रुपये कट कर देते हैं कंपनी। अगर कोई कंप्लेन कर देते हैं कोई कस्टमर, तो उसमें हमारा 200 रुपये डिडक्शन कर देते हैं। अगर कुछ बोलता हूँ तो वो लोग फायर करने का धमकी देते हैं, ब्लॉक लिस्ट करने का धमकी देते हैं। हमेशा का हमेशा यही है। और टाइम चल रही है, अगर पीएम मिसिंग होता है, अगर कोई लड़का नहीं आया बाई चांस किसी वजह से, तो उसमें हम लोगों का पैसा काटा जाता है सर, 500 रुपया सप्ते का, सब डीएम भाई का। और हम लोगों को ये तकलीफ है कि फायर करने का तो देता ही देता है हमकी, और प्लस में गाली भी देता है सर। जो गाली देता है उनका नाम है संजय यादव। वो हम लोग को एक बार मुझे गाली दिए थे, पैर हाथ तोड़ दूंगा। अभी कल इनको गाली दिए हैं, मतलब कल इनका सैलरी होल्ड हो गया था, सैलरी नहीं आया, तो इन्होंने बात किया तो वो क्या बोलते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं जिसको बुलाना है बुला लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोले हैं सर। क्या तकलीफ होती है? तकलीफ वही सर डिडक्शन का है सर हमारा, कि अगर हम कुछ भी बताना चाहते हैं किसी को, सामने वाले को बताना चाहते हो, तो सीधा फायर, ब्लैक लिस्ट ऐसा करने का, जो कि दोबारा में कंपनी में ज्वाइन नहीं हो सकता, ऐसा करके सर बोला जाता है। यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे एक्सपायरी प्रोडक्ट, यहाँ पे लोगों को, कस्टमरों को आप बना के आप खुद डिलीवरी कर रहे हैं। हम लोग तो आपने डिलीवरी करते इसके लिए कभी आवाज उठाई है? नहीं सर, वही तो मिलता है सर, बोलते हैं कि ऊपर से हम लोग को टॉर्चर किया जाता है सर, तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। आवाज मैंने यस सर। और प्लस में सर हम लोगों का सैलरी आता है पूरा 100%, पहले आता था। अभी क्या कंपनी कर दी है कि हम लोग यहाँ पे जो एक्सपायरी माल यहाँ पे इतनी भारी तादाद में मिले हैं, और यही चीज कस्टमरों को बन के जा रही है, उनके जान माल के साथ धोखा हो रहा है, तो इसके लिए कभी आप लोगों ने आवाज उठाई? नहीं सर, इसके लिए कोई किसी ने आवाज नहीं उठाया, डर के वजह से ब्लॉक लिस्ट ना कर दे, इस वजह से। ये पहली बार मैंने आवाज उठाया है सर। और अगर कुछ बोलते हैं तो ब्लॉक लिस्ट और सीधा फायर करने की धमकी। कितने टाइम से यहाँ पे एक्सपायरी प्रोडक्ट का आप देख रहे हैं? सर मैं तो 8 महीने से काम कर रहे हैं, ये भाई मेरे 5 साल से काम कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके का एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं? यस सर। क्या आप भी देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज हो रहा है? मतलब सर कभी कभी मिल जाता है सर, ऐसा नहीं कि हमेशा, कभी कभी रहता है तो पड़ा हुआ रहता है तो मिल जाता है एक्सपायरी अपना। हाँ, तो वही तो कस्टमरों को बन के जा रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं करते, 30 टाका हम लोगों का डिडक्शन किया है। क्या कहेंगे, एक्सपायरी माल यहाँ पे भारी तादाद में मिलता है? सर ये सब माल अभी भी निकला है, इसके अंदर भी बहुत सारा माल रहेगा। आप अंदर रहेगा। हाँ, एक बार मतलब देख लो आप, और माल मिलेगा। और माल मिलेगा? और हाँ, पूरा कार्रवाई किया जाए हम लोगों का। यस सर। और 100% में हम लोग का 30% पैसा जो है कंपनी वाले रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं महीने में 15 तारीख को देंगे, जिस कारण से हम लोग को एमआई, घर का खर्चा, खाना पीना का खर्चा सब होता है। 30% वही रख लेंगे तो हम लोग कहाँ से एमआई उमाई भर पाएंगे। कभी कस्टमरों की ऐसी कंप्लेन आई है कि वो आपके खाना खा के बीमार हो गए हैं और वो आपको कंप्लेन किया क्या सर, खाना महकता हुआ आया है, ऐसा आया है, वैसा आया, कंप्लेन बहुत सारा आया है सर, बहुत फूड कंप्लेन। स्मेलिंग का? हाँ, आता है फूड स्मेलिंग का या कोई चीज और, बहुत चीज का आता है सर कंप्लेन। तो ऐसे आपको दिख जाएगा अपने केटीएस में ऐसे। यस सर। हम लोग यही चाहते हैं कि अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो सामने वाले बंदा, ये जो मैनेजर है मेरा, वो सामने वाले बोलते हैं, सामने वाले हम लोगों को धमकी क्या देते हैं कि फायर कर दूंगा, ब्लॉक लिस्ट कर दूंगा। अच्छा, एक्सपायरी माल के लिए अगर आप आवाज उठाते हैं तो इनको फायर कर देंगे, इन्हें काम पे से निकाल देंगे और इनका पगार भी रुका देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे जो फूड डिलीवरी करते हैं उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, और यहाँ पे भारी तादाद में जो एक्सपायरी प्रोडक्ट मिला हुआ है, खाने की चीजें मिली हुई है, वही कस्टमरों को दिया जा रहा है इनकी तरफ से। और अगर यहाँ के जो डिलीवरी बॉय है अगर आवाज उठाते हैं कि कस्टमर की तरफ से खाने का स्मेल मिल रहा है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो उनको काम पे से निकालने की धमकी दी जाती है और उन्हें पगार भी उनका रुका दिया जाता है। तो क्या कहना चाहिए इस विषय पे? पहले तो मैं यहाँ का संतोष जनार्दन शिंगाड़े विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को एक आधे घंटे पहले अपना एक पदाधिकारी हम लोग के दीपेश सरोदे करके, उनका फ़ोन आया था कि उनको डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया था कि अपने ये बॉक्स 18 के इसमें बहुत गंदगी ये हुआ है। तो हम लोग अभी सब लोग पूरी महाराष्ट्र में उनका टीम सब आ गई, चेक किया तो पूरा माल उनका एक्सपायर डेट है, मतलब देखने जाएगा। तो अभी बाकी इनको रखा होगा, इनका गोडाउन वगैरह तो हम लोग पता नहीं, उधर भी वही हाल होगा। लेकिन ये इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी कंपनी है, इनका बॉम्बे में ब्रांच है, इधर ब्रांच है, और ये ऐसा सब करना बहुत गंदी बात है, क्योंकि लोग रात के टाइम पे खाना मंगाए खाते हैं, सब कुछ है, तो कितना लोगों को प्रॉब्लम होता होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो ये है वहाँ पे लोगों ने खाना नहीं मंगाना चाहिए।
मतलब बहुत ही, मतलब हम लोग ने अंदर भी देखा, भी इतना गंदा है कि लड़के लोगों से भी जो बनाते हैं खाना वो खुद बोल रहे हैं कि इतना गंदा तरह से इधर फ्रिज में भी 22 तारीख 21 तारीख का सामान पड़ा हुआ है जो दाल वगैरह लोग खाते हो। तो बहुत गंदा, मतलब बहुत, इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए स्टॉल है। और ये जो डिलीवरी बॉय है यहाँ के, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी इनका हम लोग आने के बाद पता चला कि यहाँ पे उनको बहुत ये किया जाता है कि 1200 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये काट के पेमेंट किया जाता है। एक तो आप लोगों को स्टॉल में इतना प्रॉब्लम है, प्लस ये वर्कर लोगों को भी आप पैसा नहीं दोगे तो वो तो कंप्लेंट करेंगे ही ना। तो हम लोग अभी बताया उन लोगों ने, तो उनके मैनेजमेंट को हम लोग कल बात करके उनसे देख लेंगे क्या एग्जैक्टली उनका क्या मैटर है करके। इन जो कस्टमर, अगर ये जो डिलीवरी बॉय है ये खाना जब कस्टमरों को डिलीवर करते हैं तो कस्टमर बोलता है खाने में स्मेल आ रहा है, खाना आपका खराब है। तो अगर ये आके यहाँ पे किचन में जो मैनेजर है इनका, इनको अगर ये कंप्लेन करते हैं तो उल्टा मैनेजर की तरफ से इनको धमकी मिलती है कि इन्हें काम पे से निकाल दिया वही ना, उनकी गलती है ना, उनकी खुद की। देखो ना, स्टोर देख के आपको पता चलेगा कि कितना उनका गलती है। और वो अभी ये नहीं है ना, ये लोग बेचारे आके बोलेंगे तो दूसरा ऑप्शन तो है नहीं उनके पास, कस्टमर के पास तो जाएंगे नहीं ये लोग, तो इनको ही टारगेट करेंगे ना वो लोग। अभी वो दोनों से बात किया, वो आने के रेडी नहीं यहाँ पे। तो अभी कल हम लोग उनसे बात करके इनका जो भी प्रॉब्लम है, जितना पेमेंट कटा वगैरह, जो हम लोग उनके साथ खड़े रह के उनको पूरा अमाउंट दिलवा देंगे। कहना चाहेंगे दीपेश सर, आज आपकी वजह से इतना बड़ा जो यहाँ पे खुलासा हुआ है, जो कस्टमरों के साथ, जो ग्राहकों के साथ अन्याय हो रहा था, आज उस पे रोक मिली है। कैसा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से पूरे मीरा भाईंदर में ब्लिंकिट कहो, जोमेटो कहो, स्विगी कहो, इनके जो अपना स्टोर रूम्स है या गोडाउन है, उन पे कंटिन्यू हमारी टीम के तरफ से इश्यूज और कंटिन्यू हम लोग को कंप्लेंट आने का काम चालू ही था। आज मुझे शाम को इस बंदे ने और हमारे एक मित्र, पत्रकार मित्र, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा सब कारोबार चल रहा है। वैसे ही जैसे मुझे पता चलते मैं यहाँ पे आया, कुछ चीज़ों का वेरिफिकेशन किया, देखा कि यहाँ पे सच में वैसा वाला इशू है। मैंने हमारे जो शहर अध्यक्ष है संदीप राणे साहब, उनको ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया। और वैसे ही हम लोग यहाँ पे आने का जब इनका फ्रिज खोला, इनका किचन देखा तो 100% झोल कारोबार यहाँ पे चलता हुआ हमको दिखा है। बहुत सारी चीज़ें 15-15, 20-30 दिन सब एक्सपायर चीज़ें हैं और हम लोग ने वही अभी सब निकाली। हम लोग ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया हुआ है और ये स्टोर बंद होने की मांग हमारी पूरी तरीके से है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। यही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।